हेलो, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन योर क्लास। हमने क्वेश्चन नंबर 10 के जो 3 वर्किंग नोट थे वो हमने देखे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। और इसमें अब हम देखने वाले हैं कि इसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। देखो, हमने इसकी दो चीज़ें कैलकुलेट की थी। सबसे पहले तो हमने देखा था रवि का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था जो टोटल था 3600, और विमल का हमने कमीशन कैलकुलेट किया था 6760। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, इसका जो फर्स्ट पैरा है वो छोड़ दो, सेकंड पैरा में आओ। रवि परचेज ऑन 1 जनवरी 2015। सबसे पहले रवि परचेज करा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक रवि ने परचेज किया है 2000 ब्लैंकेट एट द रेट ऑफ 60 पर। तो 2000 ब्लैंकेट एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर ब्लैंकेट, तो 1,20,000 की हो जाएगी इसकी परचेज। क्या इसको विमल रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक में? सर बिल्कुल करेगा, और दो जगह रिकॉर्ड करेगा। यहां लिखेंगे एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये किसका बनाएगा? विमल, रवि का अकाउंट, रवीज अकाउंट। ठीक है, तो ये करेगा टू रवीज अकाउंट। कितना? 1,20,000 रुपीज। और फिर रवि के अकाउंट में कर देगा बाय जॉइंट वेंचर 1,20,000 रुपीज। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट लाइन है कि वो पैकिंग चार्जेस एंड अदर एक्सपेंस के भी पे कर रहा है 4,000 रुपीज। कौन पे कर रहा है? रवि। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज। इसने एक बार रिकॉर्ड किया, विमल इसको दो जगह रिकॉर्ड करेगा। टू रवि अकाउंट 4,000 रुपीज, फिर रवि के अकाउंट में लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर 4,000 रुपीज। समझ आया यहां तक? नेक्स्ट लाइन है विमल पेड फ्राइट चार्जेस 6,000 रुपीज। ठीक है, विमल क्या कर रहा है इस बार? विमल क्या कर रहा है? फ्राइट चार्जेस के पे कर रहा है, तो टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज। इस ट्रांजैक्शन को रवि भी रिकॉर्ड करेगा, और वो दो जगह रिकॉर्ड करेगा। टू विमल 6,000 रुपीज, और फिर विमल के अकाउंट में करेगा बाय जॉइंट वेंचर 6,000 रुपीज। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड ब्लैंकेट्स एज फॉलोज। कैसे सेल कर रहा है? 1 फरवरी 2015 को 300 ब्लैंकेट एट द रेट ऑफ 90 रुपीज ईच। अब देखो, ये जो विमल है ना, विमल क्या कर रहा है? ब्लैंकेट्स को शोल्ड कर रहा है, तो इसके पास पैसे नहीं आ जाएंगे भाई? बैंक में पैसे नहीं आ जाएंगे। सबसे पहले वो 300 ब्लैंकेट एट द रेट ऑफ 90 रुपीज ईच के हिसाब से सेल कर रहा है, तो उसके अमाउंट होगी 27,000 रुपीज। नेक्स्ट है 1,000 ब्लैंकेट 100 रुपीज के हिसाब से, तो 1,00,000 रुपीज हो जाएंगे उसके। नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है कि 500 ब्लैंकेट 84 रुपीज ईच, तो उसका था 42,000 रुपीज। यहां तक समझ में आया? टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 16,900, ये हो जाएगी उसके टोटल सेल। नेक्स्ट लाइन क्या है? ये रिमेनिंग ब्लैंकेट वर टेकन बाय विमल। अच्छा, एक लाइन देखो ऊपर, विमल सेंड टू रवि 20,000 रुपीज ऑन 1 मार्च 2015 एंड 56,000 ऑन 1 अगस्त 2015। क्या हो रहा है कि विमल सेंड कर रहा है रवि को, विमल के पास से पैसे जाएंगे और वो रवि को रिसीव हो जाएंगे। विमल एंट्री करेगा रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रवि के पास से पैसे जाएंगे, कितने जाएंगे? 20,000 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सेंड किया, और 56,000 सेकंड में, तो टोटल हो जाएगा 006 और 76,000 रुपीज। और मिलेंगे किसको? रवि को मिलेंगे। एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट, तो ये हो जाएगा बाय बैंक 76,000 रुपीज। नेक्स्ट लाइन है इसकी, रिमेनिंग ब्लैंकेट वर टेकन बाय विमल एट कॉस्ट प्लस 25% रुपीज अबव। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे ब्लैंकेट परचेज कितनी की थी? 2,000 ब्लैंकेट परचेज की थी। कितनी की थी? 2,000। और हमने सेल कितनी की? सबसे पहले हमने 300 ब्लैंकेट सेल की, फिर उसके बाद 1,000, फिर 500, तो टोटल 1,800 ब्लैंकेट हमारे पास से सेल हो चुकी। और परचेज की थी
2000, हमारे पास रिमेनिंग कितनी रहेगी सर? रिमेनिंग रही हमारे पास 200। ओके, तो 200 ब्लैंकेट हमारे पास बच गई, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, 200 ब्लैंकेट हमारे पास बच गई। ओके, इन ब्लैंकेट की कॉस्ट कितनी थी सर? कॉस्ट थी 60 रुपीज ईच। कितनी कॉस्ट थी? 60 रुपीज ईच। मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो आएगी 12,000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपीज। 200 ब्लैंकेट हमारे पास बच गई थी, जिसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ब्लैंकेट की रेट कितनी है? 60 रुपीज। तो टोटल 200 ब्लैंकेट की रेट कितनी आ गई? अमाउंट कितना आ गया टोटल? 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। अभी क्या होगा? 25% उसको ज्यादा अमाउंट पे रख लेगा वो। तो सुनना ध्यान से, 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई, ये जो 12,000 है ना, ये 100 के इक्वल है। कितने के इक्वल है? 100 के इक्वल। तो हमें कितना निकालना है? 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो वो कितना होगा? 125 के इक्वल होगा। 125 के इक्वल होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 20 की टेबल से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 टाइम, इसको डिवाइड करेंगे तो 3000, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा 15,000 रुपीज। सुनना ध्यान से, ये तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया 15,000। एक दूसरा वे और है। दूसरा वे क्या है? सबसे पहले इसका 25% प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट किया जाता है। सुनना, 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी? 100, और मैं केवल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा। जो 25% का प्रॉफिट मोर देन कॉस्ट प्राइस पे जो वो गुड्स को रख रहा है अपने पास, केवल उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा। तो 25 वन 25, 25 4 100, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा तो अमाउंट आएगा 3,000 रुपीज। और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, जो कि वो ज्यादा अमाउंट पे ले रहा है। 3,000 रुपीज ज्यादा अमाउंट पे वो स्टॉक को रख रहा है अपने पास। अब सुनना, 12,000 रुपीज तो उसकी क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी, और 3,000 रुपए ज्यादा अमाउंट पे रखा है, तो टोटल कितना? 15,000 पे, जो कि हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया था। ये दो वे है इस गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस प्लस 25% को कैलकुलेट करने के। समझ आ जानी चाहिए यहां तक बात। रखी किसने? विमल ने। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, तो बाय परचेज 12,000 प्लस 3,000, जो कि 25% मोर देन है कॉस्ट प्राइस से, टोटल हो जाएगा 15,000 रुपीज। मैंने आपको दोनों तरीके कैलकुलेट करने के बता दिए, यहां तक समझ आ जाना चाहिए। क्या इस एंट्री की रिकॉर्डिंग रवि नहीं करेगा अपनी बुक में? सर बिल्कुल करेगा। ये करेगा बाय विमल्स अकाउंट 15,000 रुपीज, और यहां भी रिकॉर्ड करेगा टू विमल, जॉइंट वेंचर। अच्छा, मैं एक एंट्री लिखना भूल गया, ध्यान से देखना। ये जो सेल हुई ना, सेल किसने की? विमल ने की। ये सेल यहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो अब लिख लो बाय विमल अकाउंट 1,69,000 रुपीज, 1,69,000 रुपीज। अच्छा, तो नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन में है कि ऑन 1 अक्टूबर 2015 फाइनल सेटलमेंट वाज मेड। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने 2 लाइन स्किप की थी जो हमने वर्किंग नोट से सीखी थी, तो मैं इनको लिख रहा हूं। देखो, रवि को तो मिलने वाला है इंटरेस्ट, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट कितना आया था अपना? 36,000। क्या उस एंट्री की रिकॉर्डिंग विमल अपनी बुक में नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। तो यहां लिखेंगे रवि, टू रवि अकाउंट कितना? 3600, और फिर रवि के अकाउंट में लिखो बाय जॉइंट वेंचर 3600। ठीक है, अब बात करते हैं विमल के कमीशन की। विमल को मिल रहा है कमीशन, तो विमल के अकाउंट में लिखो, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कितना था? 6760। ये हो गया इसका कमीशन। क्या इसकी रिकॉर्डिंग रवि नहीं करेगा अपनी बुक में? सर बिल्कुल करेगा। यानी लिखो टू विमल अकाउंट 6760, और फिर विमल के अकाउंट में करो बाय जॉइंट वेंचर 6760, 6760। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हमें क्लोज करना है जॉइंट वेंचर का अकाउंट। तो सबसे पहले मैं रवि की बुक में अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। देखो, इसका टोटल होगा 18,400, 169 प्लस 15,000 रुपीज। इसको लेके आएंगे डेबिट में 18,400। इसमें से अमाउंट लेस करना होगा ऊपर वाला। तो देखो, 120 प्लस 10,000 130 प्लस 3 और ये 9, तो 140 पर का होगा 360। ठीक है, तो 1,84,000, इसमें से लेस करेंगे 1,40,360, 360 लेस करेंगे 0, 4, 6, 3,
43,640। तो यहाँ हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा 43,640। ये जो प्रॉफिट है ये दोनों को वेंचर्स में इक्वली डिवाइड होगा, और ये जो रवि है ये अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो रिमेनिंग होगा हाफ वो देगा ये विमल को। चलो इसका हाफ करते हैं। हाफ करते हैं तो इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या सर? बिल्कुल करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 8 2 0, 2 1 8 2 0, ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब सुनना, ये अपना प्रॉफिट उठा के अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा, और जो रिमेनिंग होगा वो विमल के अकाउंट में। लिखो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट कितना 21820, यहां लिखो। अब बात करते हैं किसकी? विमल के बुक्स की। तो चलो इसका भी वो सेम ही आएगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर के अकाउंट तो सेम है ना। 18400, 18400, इसमें से ऊपर वाला नोट लेस करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 43640। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 2 रवि अकाउंट। ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट का करेंगे हाफ, तो 21820 और 21820। ये जो विमल है ये खुद का प्रॉफिट तो ट्रांसफर करेगा खुद के P&L में, और जो रवि का प्रॉफिट है वो करेगा रवि के अकाउंट में। यहाँ करो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट 21820। तो ये हो गया रवि का अकाउंट। अब सुनना, हमने दोनों की बुक में जॉइंट वेंचर का अकाउंट क्लोज कर दिया है। अब हमें दोनों के पर्सनल अकाउंट क्लोज करने हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा कोवेंचर किसको कितना अमाउंट सेंड करने वाला है या रिसीव करने वाला है। तो सबसे पहले अच्छा देखो, यहाँ हमने बाय विमल लिखा 15,000, और ये एंट्री तो पास कर ली, ये वाली एंट्री करना और रहेगी, तो ये कर लो 2 जॉइंट वेंचर सेल है, ये सेल 169000। ठीक है, तो अब हमें करना होगा ये अकाउंट क्लोज। ध्यान से सुनना, इसका मुझे डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है। कितना होगा 184,000। इसको लेके आएंगे क्रेडिट में 184,000। अब क्या होगा, इस अमाउंट में से ये लेस करना होगा 184,000। इसमें से ऊपर वाला, तो इसका टोटल कर लेता हूं मैं। ठीक है, देखो 08 तो अब इसमें से कर लेते हैं लेस 0 2 4 3 7 73,420, या लिखो 73,420। ये अमाउंट रिसीव करेगा, या लिखो बाय बैंक। ये जो लास्ट वाली जो सेटलमेंट की एंट्री होती है ना, ये हमेशा बैंक से होती है, या तो बाय बैंक या फिर टू बैंक के हिसाब से। या लिखो फाइनल सेटलमेंट या फाइनल पेमेंट लिख सकते हैं इसको, फाइनल सेटलमेंट या फाइनल पेमेंट। अब देखो रवि का अकाउंट क्लोज करते हैं, और रवि का मुझे लग रहा है क्या क्रेडिट साइड ज्यादा। देखो इसका टोटल करते हैं 420, 4 + 3 7 और 1 8 8 1 कैरी का 9 4 1 149,420, 149,420। इसमें से लेस करेंगे 76,000, 149,420 76,000 रुपीज़ लेस करेंगे इसमें से 420 73,420 73,420 टू बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा इनका फाइनल सेटलमेंट। तो ये सेंड करेगा 73,420, और ये जो रवि है ये रिसीव करेगा 73,420 रुपीज़। तो इसके साथ हमारा जो जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है, और हमारा ये चैप्टर होता है क्लोज। अभी आपको क्या करना है, सुनना, ये जॉइंट वेंचर के चैप्टर के सारे एग्जाम्पल आप घर पे रफ नोटबुक में करोगे, ये चीज़ सुनना। और बाद में इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, परसों संडे है, कल सैटरडे और फिर संडे, तो आप इन 2 दिन में बैठ के, एक दिन में इसके एग्जाम्पल और एक दिन में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे घर पे सॉल्व करने वाले हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। यहाँ तक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।